मीरब की आंख खुली तो रुमान शाह को रूम में न पाकर मीरब ने रुमान शाह को फ़ोन लाया। रुमान शाह ने पहली बेल पर ही मीरब का फ़ोन उठा लिया। शाहजान, मैं रूम में ही आ रहा हूँ, बल्कि आ चुका हूँ। अपने कान को फ़ोन लगाए रुमान शाह दरवाज़ा खोल कर अंदर आ चुका था, क्योंकि वो महक से बात करने के बाद सीधा अपने रूम की जानिब ही आ रहा था। उसे पता था कि अब किसी भी वक्त मीरब की आंख खुल सकती है। इससे पहले वो रूम में दाखिल होता, चंद कदम की दूरी पर ही मीरब का फ़ोन आ गया। शाह, आप सुबह सुबह उठ कर कहाँ गए थे? मीरब की नज़रों में एक अजीब सा शक था, जिसको शाह ने बखूबी महसूस किया। मेरी जान अम्मी जान से मिलने गया था। यूँ शक की नज़रों से मुझ मत देखती, तुम्हारी मोहब्बत के चक्रों में पड़कर शाह किसी के काम का नहीं रहा, इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने दिमाग में मत आने दो मेरी जान। मुझे अपनी शाह पर शक नहीं है, शक तो मुझे इस दुनिया वालों पर, जिनकी बुरी नज़रें मेरे शाह पर टिकी हुई हैं। मीरब की बात का मतलब शाह बखूबी समझ रहा था, क्योंकि मीरब का इशारा महक की जाने था। दुनिया वालों को जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, जाने शाह तुम्हारा शाह तो सर से पाँव तक तेरे ही इश्क में डूबा हुआ है। शाह, आप इधर मेरे पास आकर बैठे। मीरब ने अपना हाथ शाह की जानिब बढ़ाते हुए सोचती हुई नज़रों से देखकर कहा, जाने शाह तुम हुक्म करो। शाह आपके पास से उठे गए नहीं। शाह मीरब की बेकरार नज़र को देखते हुए बड़ी मोहब्बत से उसे मुतमईन करते हुए बोला, शाह मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। शाह, मुझे आपकी मोहब्बत पर शक नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप महक से दूर हैं। इस लड़की की जेलसी की कोई हद नहीं है। शाह, मैंने अपने बच्चा खो दिया सिर्फ इस लड़की की जेलसी की वजह से। अब शाह मैं आपको खो नहीं सकती। उसकी आंखों मुझे नजर आते वो आपको मुझसे छीन लेगी। ये कहते हुए मीरब की आंखों से बेख्यार आंसू छलक कर उसकी गालों पर फिसल गए थे। मेरी जान, तुम मेरी मोहब्बत पर इतना यकीन रखो, एक महक तो क्या हज़ारों महकें भी मिलकर मुझे तुमसे छीनने की कोशिश करें, तभी उनको नाकामी ही नसीब होगी। नीरव के पास बैठकर उसके खूबसूरत चेहरे को नरमी से अपने हाथों के प्याले में भरकर उसे बहुत गहरी नज़रों से देखते हुए बोल रहा था, शाह आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। कोई आपकी तरफ देखे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपको किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की तो मीरब मर जाएगी। उसके आंसू और रोने की आवाज़ में शिद्दत आ गई थी। चुप, अब तुम्हारा एक आंसू भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इस तरह तुम अपनी खूबसूरत आंखों को अज़ियत देकर इन देश की कीमती मोतियों को ज़ाया नहीं कर सकती। वो अपने अच्छी लब उसकी घनी पलकों पर रखते हुए पलकों की बाट से एक एक मोती को बड़ी मोहब्बत से चुनते हुए उसे अपनी मोहब्बत का मान देते हुए चुप करवा रहा था। सिवाय रब की ज़ात की दुनिया कोई ताकत मुझे तुमसे छीन नहीं सकती। सिर्फ तुम ही अपने शाह से मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारा शाह भी तुमसे बेपनाह इश्क करता है। तुम्हारे इश्क में इस तरह से जकड़ा जा चुका हूँ कि मैं खुद भी चाहूँ तो आज़ाद नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिमाग से हर डर, हर वहम को निकाल दो। जिस डर की तुम बात करें उसको तो आज रात को मैं इस घर से रुखसत करवा कर ही लूँगा। मतलब आज रात? मीरब ने हैरानी से पूछा, आज रात में महक और अहमद का निकाह है। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी को अहमद रुखसत करवा कर अपने साथ ले जाएगा। आप महक का निकाह अहमद भाई से करवा रहे हैं। अहमद भाई कितने सुलझे हुए इंसान हैं, और आप इनके पले इस चलाक लोग महक को बांध कर अच्छा तो नहीं करें। मीरब को महक का निकाह अहमद सुनकर बहुत हैरत हुई थी। मैंने आपके अहमद भाई से कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि वो खुद ही तुम्हारे कहने के मुताबिक इस चालाक लुमड़ी में इंटरेस्टेड था। इस आशिक साहब ने खुद ही महक के लिए प्रपोजल भेजा था। मेरे दिल की जाने से पहले सब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इस करतूत के बाद तो मैं उसे अपने घर में रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रुमान शाह का इशारा मीरब की सीढ़ी से जाने की तरफ था, इसलिए मैंने अहमद के प्रपोजल पर नज़रसानी करते हुए अहमद से बात की, मगर मैंने अहमद से कोई बात छुपाई नहीं है। हर एक बात उसे हर बार बता दी थी, मगर फिर भी उसने अपनी रजामंदी से महक से निकाह करना चाहा तो फिर मैं क्या कर सकता था। अब तुम्हारा अहमद भाई जाने और ये चलाक ढूंढ, बहरहाल मैं तो उसको अपने घर में इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो ठीक है, अगर अहमद भाई खुद अपनी मर्जी से इस चलाक लूमड़ी को शादी करके ले जाना चाहते हैं तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे लिए तो खुशी की बात है। ये मेरे शाह की जान छोड़कर चली जाएगी। मीरब ने चेक की आवाज़ में कहा, शुक्र है परेशानी के बादल छट गए और मेरी जान शाह का खूबसूरत खिला हुआ चेहरा मुझे देखने मिला। मीरब का पुरसुकून चेहरा और आवाज़ सुनकर रुमान शाह ने उसे अपनी बाहों के मजबूत दायरे में कस लिया। उसके सर पर लब रख कर मोहब्बत और मान से भरा बोसा दिया। ये जो तुम लोगों ने गरीबों के पैसे से आराम खाकर अपने पेट बड़े कर रखे हैं, इनको छोटा करने का वक्त आ गया है। सब लोग लाइन में सीधे खड़े हो, सब लोग लाइन में सीधे खड़े हो। जो यार ये नया एसपी तो बड़ा सख्त है, ना तो ये जिम्मेदार के रोग से डरता है और ना ही सुनने में आए कि ये रिश्वत देने का रवादार है। लगता है आज तुम्हारी शामत आ गई है, क्योंकि आज इसने अपना चार्ज संभाल लिया। पुलिस पर लाइन बनाते हुए आपस में कुसर कुसर कर रहे। तुम लोगों ने आखिरी दफ़ा गोली कब चलाई थी? मैंने पूछा, तुम लोगों ने आखिरी दफ़ा गोली कब चलाई थी? सबकी खामोशी पर शामिल का दिल कर रहा था कि एक एक को शूट कर दे, मगर वो हर काम कानून के दायरे में रह कर करने का आदी था। सारी ने अपनी बंदूक में अंदर काले और डाली, गन को लोड करें और फिर हम लोड करें। शाम तक मुझे तुम लोगों की प्रैक्टिस मुकम्मल चाहिए।
आसान बख्श, तुम कुछ देर में मुझे अंदर आके कमरे में मिलो, सबको प्रैक्टिस में लगा कर नफरी के एक आदमी जिसका नाम आसान बख्श था उसे अपने ऑफिस में आने का कहकर शामिर अपने ऑफिस की जानिब चल दिया, क्योंकि उसके फ़ोन पर मेरा का फ़ोन आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे अपने शौहर की याद आ गई? मेरी अनरोमांटिक बीवी को वो कुर्सी पर बैठते हुए टांग पर टांग रखकर बड़े रोमांटिक अंदाज में पूछ रहा था। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि आज आप पूरे 7 मिनट लेट हैं और आप अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे। हम अब पुलिस वाले की भी इन्वेस्टिगेशन हुआ करेगी। जी बिल्कुल हुआ करेगी, आप मुझे फ़ौरन बताएं कि आप पूरे 7 मिनट लेट क्यों हैं। मैम, मैं ज़रा अपनी नफरी का दिमाग ठीक कर रहा था और आज पूरा चार्ज मेरे हाथ में आ चुका है, तो इसलिए देर हो गई। वो सब तो ठीक है, मगर जो आप पूरे 7 मिनट लेट हुए हैं उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। मेरा को हंसी आ रही थी अपनी एक्टिंग पर, जिसे वो बमुश्किल रोक कर बोल, जी मैम, मैं 10 मिनट में आपके हजूर हाजिर हो जाऊंगा, फिर आप जो भी सज़ा देंगी ये बंदा नजीब खुशी खुशी कबूल कर लेगा, मगर बशर्त है कि सज़ा मेरी पसंद की होनी चाहिए। शामिर को मेरा कहीं मजाक करना बहुत अच्छा लग रहा है। जी नहीं, सज़ा तो सज़ा होती है और वो देने वाले की मर्ज़ी होती है कि वो किस तरह की सज़ा देना चाहता है। ऐसी कोई भी डिमांड आप मुझसे नहीं कर सकते। वो तो मेरी जान, मैं घर आकर बताऊंगा कि मैं डिमांड कर सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपको सज़ा देने का पूरा हक है, मगर मुझे बहुत सख्त सज़ा चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने गलती बहुत बड़ी की है, तो सज़ा भी धमाकेदार होनी चाहिए। मीर, आपको तो पता है कि आप बहुत बेशरम है, इसलिए मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। मेरा ने शामिर की गौर को बेबाक अल्फाज में से शर्मसार होकर ठग से फ़ोन बंद कर दिया। कबूतर अगर अपनी आँखें बंद भी करे तो आने वाला ख़तरा टल नहीं जाता। फ़ोन बंद करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मैम, मेरे लिए कड़ी सज़ा तैयार रखिएगा, नहीं तो फिर खुद मेरी सज़ा के लिए तैयार रहना। शामिर का मैसेज पढ़कर मेरा पछता रही थी कि उसे क्या ज़रूरत थी जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ डालने की। उसे पता था कि अब तो वो अपना मूड सज़ा के लिए बनाकर ही घर आएगा। वैसे भी मेरे की टेंशन की वजह से दोबारा शामिर को पर बरसाने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि वो दिमागी तौर पर बहुत परेशान था। अब जबकि मेरा की हालत काफ़ी बेहतर थी, ऊपर से मेरा की बातों ने शामिर के सोए सारे को जगा के रख दिया था। अब तो मेरा की शामत पक्की थी, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑर्डर करके शहर से मंगवा लिया, आते हुए लेकर आऊँगा। फ्रेश होकर मेरे फेवरेट कलर का ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ। आई लव यू मीर की जान, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा शोर इसकी शामिल मलिक। अगर मुझे कुछ देर की इजाज़त तो मैं जाकर है, मगर तुम्हारे दिए के नाम के मुताबिक इस लूमड़ी का निकाह करवाऊँ, क्योंकि सब मेहमान नीचे इकट्ठे हो चुके हैं। रुमान शाह ने तैयार होकर नीचे जाने की मीरब से इजाज़त मांगी। वह जा सकते हैं, मगर पहले मेरे पास आए। मीरब की टांग में चोट लगनी वजह मेरे बेड से कुछ ज़्यादा उठ नहीं सकती थी, इसलिए आज छोटे बड़े काम के लिए वो अपने पास बुलाती। रुमान शाह ने ब्लैक कलर का शलवार कुर्ता पहना जिसमें उसका गोरा रंग खैर उठा रहा था। हालांकि रुमान शाह ने कुछ खास तैयारी नहीं की थी, मगर घर में निकाह के लिए आई हुई मेहमानों फिर से फ्रेश होकर ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहन रखता है। साथी में उसकी खूबसूरती क़यामत ढा रही थी। जी क्या हुक्म है बंदा नचीज़ के? रुमान शाह ने कहा कि सेट बंद करते हुए मुस्कुरा कर, इतना दूर नहीं, मेरे पास आए। मीरब जो कि बेड पर लेटी पास खड़ी रुमान शाह को हाथ के इशारे से अपने पास होने कह रही थी। जाने शाह, थोड़ा सब्र कर लूँ, बस निकाह वाला काम निपटा कर आ जाऊँ, उसके बाद जितना कहोगी नज़दीक आ जाऊँगा। रुमान खुद को बड़ा मासूम प्रेजेंट करवाते हुए अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध कर अपनी इज्जत बचाने एक्टिंग करते हुए बोला, तो मीरब शर्म से लाल पड़ गई। उसे अंदाजा नहीं था शायद इसकी बात तो ये मतलब निकाल लेगा। शाह, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। आप फजूल के वहम अपने दिमाग मत पालें। मैं तो आपको अपने पास इसलिए बुला रही थी कि मैं आपको काला टीका लगा सकूं। अब आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं, अगर जाते जाते वो चालाक लूँगी आपको नजर लगा के चली गई तो। मीरा अपनी सफाई में बोलते हुआ, मगर उसके चीख शर्म इतने मैं ब्लश कर रहे थे कि शाह को अपने जॉब पर हंसी आने लगी। ओके ओके, मुझे लगा शायद मेरी बीवी का रोमांस का मूड हो रहा है, मैं तो डर ही गया था। रुमान शाह मीरब के पास बैठ कर घबराने की एक्टिंग करते हुए बोला, जी नहीं, मेरा आपकी तरह हर वक्त रोमांस करने का मूड नहीं होता, इस तरह के शौक आपके हैं और आपको ही मुबारक हो। लगा देती हूँ। मीरब ने अपनी आँख से काजल लेते हुए रुमान शाह के लबों पर काजल लगा दिया और वो खिलखिला कर ऐसे कि उसको तक रुमान शाह को कौन सा नज़र का टीका लगाने की बात कर रहा था। वो अपनी जॉब पर दांत निकाल के खिलकाती, वैसे अच्छे तो नहीं मिली मुझे, मैं आप बताता हूँ तुम्हें कि शोर की नज़र कैसे उतारते। रुमान शाह उसके चेहरे पर रख चुकी थी, क्योंकि उसे पता थी कि आगे आने। और रुमान शाह ने उसके दोनों हाथ पकड़ ऊपर की तरफ पिन कर दिए। अपने मजबूत हाथों की उंगलियां उसके नाजुक कान जैसे उंगलियां पूरी तरह से फंसाते हुए उसे तकिए पर पिन कर चुका था। इन टुकड़ियाँ बिछनी जान छोड़, वो उसके नाजुक से लबों पर झुका हुआ था। मीरब ने अपना चेहरा इधर उधर करके बचने की बहुत कोशिश की, मगर रुमान शाह की पकड़ से बचना मीरब के लिए आसान नहीं था। वो अपने आतिशी लफ्ज़ ज़बरदस्ती मीरब की पंक्तियों पर रख कर उनको अपनी कैद में ले गया। मीरब को शाह को तड़पाने की अच्छी खासी सजा मिल रही थी।
वो मीरब के लबों की नमी को इतनी शिद्दत से अपने अंदर उंडेल रहा था कि मीरब मचलने लगी थी। मीरब का सांस लेना तक मुश्किल कर दिया था। दुश्मन जान ने अभी तो मीरब की जान को और भी मुश्किल में डालता अगर उसे नीचे जाकर निकाह करवाने की जल्दी ना होती तो। और जब पीछे हटा तो रुमान शाह की खुद की भी सांस उखड़ी हुई थी, जिसको बाल करने के साथ वो खिलखिला कर मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि उसकी जूसी पंखियों का जायका भी तक उसके लबों पर था। मीरब ने हाथ छूटते ही शाह के सीने पर 2-3 मुक्के जोर से बरसाए थे। ऐसे भी कोई किस करता है, मुझे सांस नहीं आ रही थी, वो गुस्से से बोली। मुझे तो ऐसे ही किस करने में मज़ा आता है, और वैसे भी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी नाजुक लबों की पंखियों में इतना नशा है कि मैं मदहोश हो जाता हूँ, और मुझ मासूम से पीछे नहीं हटा जाता तो मैं क्या करूँ। वो सारा कसूर मीरब की खूबसूरत पंखियों को बना रहा था। शाह चले जाएं वरना मैं आपके साथ कुछ कर ना बैठूं। मीरब के लब पर कट लगने से मीरब को जलन सी महसूस हुई तो उसने अपनी उंगली से अपने होंठ को टच करती उंगली को देखा तो उस पर एक नन्ही सी बूंद खून की देकर मीरब भड़क उठी थी। मैं तो चाहता हूँ तुम कुछ करके दिखाओ। मैं जब निकाह वाले मामले से फारिग होकर आता हूँ तुम खुद को प्यार करो। शाह आप बहुत गंदे हैं। वो शाह के पीछे जोर तक के फेंकते मैं गुस्सा निकाल रही थी। कुछ देर वेट करो, अभी वापस आता हूँ, फिर बताता हूँ कि मैं कितना गंदा हूँ और कितना अच्छा। आराम से बैठकर इस मुद्दे पर बात करें। वो मीरब की हालत पर हंसते हुए रूम से जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मेरी टांग बहुत दर्द है। मीरब ने ऊंची आवाज़ में वार्निंग दी थी। कोई बात नहीं, मैं जहाँ से नज़र का टीका लगा कर आया वहीं से कंटिन्यू करके काम चला लूँगा। तुम्हारी मासूम टांग को मैं कोई तकलीफ नहीं दूँगा। रुमान शाह किसकी बात कर रहा था? हंसते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर जा चुका था, जबकि मीरब अभी तक सी करती अपने होंठ को सहला रही थी। शायद उसका शाह कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दिया था कि कट थोड़ा गहरा लगने के मीरब को हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा था, मगर ये दर्द इतना मीठा था कि मीरब हल्के से मुस्कुरा दी थी। अहमद के घर वाले मैक के लिए वेडिंग सूट लेकर आए थे। रुमान शाह की धमकियाँ देने पर मुश्किल मैक ने सूट पहना था। अगर तुमने बाहर आकर किसी भी तरह का तमाशा किया तो इस बार कसम से मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। अच्छा है तुम मुझे शूट कर दो, वैसे भी ज़बरदस्ती करवा कर तुम मुझे शूट ही कर रहे हो। मैं तुम चाहती क्या हो? अच्छा खासा खूबसूरत वेल एजुकेटेड लड़का मेरा है, ऊपर से वो तुम्हें प्यार भी करते जिसके तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। रुमान शाह चिल्लाते हुए उस वक्त मैं के कमरे में अकेला मौजूद था, क्योंकि मैक बाहर आने को तैयार नहीं थी। मैक की मां ने रुमान शाह से जाकर मिन्नत की थी इस बदतमीज लड़की को किसी तरह बाहर लेकर आए। मुझे तुम चाहिए रुमान से। तुम कल मुझसे निकाह क्यों इतने ज़िद्दी हो गए? तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। तुम तो मुझ पर मरते थे, आज क्यों तुम मुझसे दूर भागने के लिए मुझे किसी और के गले बांध रहे हो? मैक दुल्हन बनी भागती हुई अचानक रुमान शाह के सीने से आने लगी और रुमान शाह कमर में हाथ डालकर ज़बरदस्ती उस सीने से लग कर रो रही थी। डिस्गस्टिंग, पागल हो गई हो? रुमान शाह ने जोर तक देती हुई मैक को खुद से दूर किया। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल कर दिया। क्या करूँ मैं? तुम किसी तरह मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरी इज्जत रखने खातिर तुमने चुपचाप अपना घर बसा लिया है। रुमान शाह ने उसके पागल अपना लहजा थोड़ा नरम किया। साफ साफ लफ्ज़ों में कहा, तुम किसी भी तरह मुझे इस घर से दफ़ा करना चाहते हो। जब सब कुछ अच्छी तरह से होता है तो फिर बार बार मेरे अल्फाजों से बेइज्जत क्यों होना चाहती हो? आज मुझे नीरव की किस्मत पर अश्क आ रहे जिससे तुम इस कदर इश्क करते हो। आज तुम्हें महक नज़र नहीं आ रही जिस पर बचपन में तुम मर मिटने को तैयार थे। आंसू भीगी आंखों से झुझके से रोते हुए बोल रही थी। इन सब फजूल बातों का अब कोई मतलब या मकसद नहीं है। बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चुपचाप बाहर आ जाओ वरना मैं ऐसा कुछ कर गुजरूँगा जिसका पछतावा चाहे सारी ज़िंदगी मुझे रहे। अब अगर तुम्हारा किस्सा हमेशा की ख़त्म कर दूँ, तुमने जितना कुछ कर लिया उससे ज़्यादा सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। रुमान शाह के लहजे और आंखों में इतना कहकर मैं का पूरा वजूद लरज़ गया। अब रुमान शाह के हाथों से गोली खा के मरने से ज़्यादा बेहतर था कि उनका करके अहमद के साथ ही चली जाती। मैं चाहे जितना मर्जी रुमान शाह के इश्क में मुब्तला हो, मगर उसे अपनी जान बहुत अजीज़ थी। वो कभी भी रुमान शाह के हाथों से मरना बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसके अब सिवाय अहमद के साथ निकाह करने के उसके पास और कोई चारा नहीं था। अहमद की फैमिली के अलावा शाहज़ेब और डॉक्टर हुमा आए थे। ज़्यादा लोगों को निकाह मदू नहीं किया गया था। बड़ी सादगी से निकाह होने के बाद मैक को अहमद की फूलों से सजी हुई गाड़ी में उठा दिया गया। रुमान शाह ने अहमद को अपने पास बुलाया था। तुम्हें तुम्हारी बीवी की खूबी से बहुत अच्छी तरह से मैंने तुम्हें आगाह कर दिया। इन सब खूबियों के जानवर कि तुम उसके साथ निकाह करने के लिए खुद राज़ी हुए हो, और अब अगर निकाह के बाद तुमसे तुम्हारी बीवी संभाली ना गई तो लानत है तुम्हारी माँ तो होने पर। पहले तुमसे अपनी गर्लफ्रेंड हमेशा नहीं संभाली गया, मगर अब ये तुम्हारी बीवी है, इसको लगाम डाल के रखना, जैसे मर्जी रखो, मगर इसे कायदे कानून सिखाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। रुमान शाह ने साफ लफ्ज़ों में अहमद से ये कहा था कि अपनी बीवी पर अपना हक जमा कर उसे
उसकी हदूद दिखाए। मेरे पंजाबी यार कभी थोड़े अल्फाजों को तमीज़ से भी बोल लिया करो। अहमद ने हंसते हुए रुमान शाह से कहा कि रुमान शाह के सीधे साफ खड़े दुनिया के वो लोग आदमी थे। शाह ज़ेवर अहमद को पता था कि रुमान शाह अपनी बात हमेशा साफ सुथरे अल्फाजों में बयान करे, इसलिए उनके लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। जनाब, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल गया कि मेरी बीवी अड़ियल दिमाग है। ये बात अगर तुम मुझे ना बताती तब भी मुझे पता था, क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान से है तो उसका अड़ियल होना तो लाजिम था। आखिर तो तुम्हारी ही कज़न है। रुमान शाह के अड़ियल होने का अहमद मजाक से ताना मारा था। अब तुम चुपचाप चले जाओगे, यहाँ से जूते खाकर जाने का इरादा है? रुमान शाह ने आंखें दिखाते हुए कहा। जा रहा हूँ, अब तुम मेरे साले बन गए, तमीज़ से पेश आएगा। जाते जाते अहमद भी अपनी कमीनी हरकत कर गया था। मेरा शामी का फेवरेट ब्लू कलर पहनकर बहुत खिली खिली और खूबसूरत लग रही थी। शामी ने पहली बार उसे अपने मनपसंद कलर को पहनकर तैयार होने के लिए कहा था। मीरा को इस बात की बहुत खुशी थी, वो अपने मीर के लिए तैयार हो रही है। शामी ने पहली बार उसे अपनी मनपसंद कलर को पहनकर तैयार होने के लिए कहा था। मीरा को इस बात की बहुत खुशी थी कि वो अपने मीर के लिए तैयार हो रही है। ब्लू कलर के कैपरी के साथ सेम कलर का नॉर्मल सा कुर्ता और डिज़ाइन बटन एक और बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। बालों को स्ट्रेट करके उसने खुला छोड़ रखा था। मेकअप के नाम पर मस्कारा और लाइट सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। मेरा को खुद भी ज़्यादा मेकअप का शौक़ नहीं था और शामी भी ज़्यादा मेकअप को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपने मीर की पसंद से मेकअप बहुत लाइक किया। यहाँ कानों में गोल्ड की छोटे छोटे ईयरिंग पहने हुए थे। अपनी फाइनल लुक आईने में देखते हुए मेरा खुद ही शर्मा गई। काफ़ी दिन बाद वो तैयार होकर काफ़ी खुश थी। इतने में बाहर से 2 बजे तो वो भागती हुई बिना मुझे दरवाज़ा खोल चुकी थी। उसे लगा था कि शायद शामिर आए, क्योंकि उसके आने का वक्त हो चुका है। शायद मीर ने तकरीबन 10 मिनट तक आने कहा था और तकरीबन 10 मिनट ज़्यादा का टाइम मुझे उसे कन्फर्म तक शामिर आए, उससे उसने बिना आगाज़ ही दरवाज़ा खोल दिया। माशाल्लाह, इसकी निगाह में तो पटाखा रखा हुआ है। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर खामख्वाह आधी रात तक खाने में पार होते रहते। कितना बदनसीब शख्स है। तो कौन कौन हो तुम लोग भी? चढ़ो। 2-3 लंबे चौड़े मुस्टंडे जो दरवाजे पर खड़े होते अपने मूँछों को ताव दे रहे थे। शैतान के चेहरे साफ झलक रहे थे। उनके भयानक चेहरे से उनके इरादे साफ नजर आ रहे थे कि वो किसी नेक इरादे से नहीं आए हैं। मेरा जो अपनी एक्साइटमेंट में दरवाज़ा खोल बैठी, अब वो दरवाजे धक्का देकर ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश कर रही थी, जो कि वो लंबे चौड़े मुस्टंडे नाकाम ना चुके। इनके धक्का देने से मेरा जो दरवाज़ा उनको ज़मीन पर जा गिरी थी। खूबसूरत दिल नशीन गुड़िया, क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? तुम्हारे नाजुक हाथ इस तरह के दरवाजे बंद करने के लिए है, बल्कि मखनी सेब पर बैठकर हम जैसे शहजादों का दिल बहलाने के लिए बनी हो तुम। वो लड़की कदम उठाती हुई मूँछों को ताव देकर घर के अंदर दाखिल हो गई। प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। मेरा ज़मीन पर पीछे एक जान एक्सप्लोर करती हुई काँप रही थी। वो डरते हुए रो रही थी। मेरा तो पहले से एक बहुत डरी और सहमी रहने वाली लड़की थी, जिसको डर को अपने मोहब्बत से शामिल बड़ी मुश्किल से कम किया, मगर आज हड्डियों के इरादे थे तो मेरे को अपने बचपन की वो सहम नहीं हुई। मेरा याद आ गई, एक लड़की ने आगे बढ़कर मेरा की लाई थाम कर उस झटके से खड़ा करते हुए क्या फिर उठाकर हंसते हुए उसे अपनी जानिब खींचा था। मेरा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए उसके साथ आकर टकराई थी। वो बदतमीजी पर उतर आया, मेरा को अपनी बाहों में कसने की कोशिश कर, जबकि मेरा रोती हुई उसे धक्के मार रही थी। कहाँ जा रही हो मेरी जान? एक तो इस पी ने इतनी खूबसूरत चीज़ घर के अंदर छुपा के रखा, तो इतनी खूबसूरत चीज़ को इस तरह छुपा के रखता है। इन लड़कों का शैतानी हंसना मेरा को लड़ने पर मजबूर कर रहा था। एक तो इतनी मुश्किल इतनी खूबसूरत चीज़ हाथ तक दी है और तुम क्यों मछली की तरह मेरे हाथ से फिसल रही हो? आज तो तुम हमारे डेरे की रौनक बनोगी जाने मन। इस लड़के ने शायद शराब पी रखी थी, इसके मुँह से आती बदतमीज मीरा ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। वो लड़का शायद सबका सर को लग रहा था, बाकी उसके पीछे खड़े उसे देख खुश हो रहे थे, मगर बदतमीज से वही लड़का था जो देखने में काफ़ी खूबसूरत किसी अच्छे घर का लग रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ें, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? क्या दुश्मनी आपकी मेरे साथ? मेरा काम किया होता के साथ रो रही, जिससे उसका खूबसूरत होता हो उसने इस लड़के को और भी अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा था। ना तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी, ना ही ना ही तुमने कुछ बिगाड़ा। दुश्मनी तुम्हारे शौहर के साथ, और हमारे साथ कुछ बिगाड़ा भी तुम्हारा शौहर ही रहा है। हम तुम्हें सजा देने आए थे ताकि तुम्हारे शौहर को तड़पा सकें, मगर तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम पर जो चौधरी खुर्रम का दिल आ गया तो तुम मेरे डेरे की जीनत बनोगी। मैं तो मेरे शौहर को सजा देना चाहता था, मगर तुम्हारा हुस्न तो मेरे लिए सजा बन गया। वो शैतानी मुस्कुराई, गंदी नज़र से उसे देख रहा। मेरे को ज़बरदस्ती कांधे पर उठाकर उसने अपनी गाड़ी में डाल दिया। मेरा रो रही थी, वो उसके कमर पर ज़ोर से अपने हाथों को मुक्के मार, मगर वो नशे में धोते मासूम की हथेलियों की फिर उसको शोर गाँव के कुछ चौधरी ये सब कुछ देख रही, कोई मेरा की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गांव के चौधरी का बेटा था। गांव वाले तो अपनी बहू बेटियों की इज्जत की रखवाली नहीं कर पाते, तो बेचारे मेरा की क्या मदद करते, मगर उन्हें इस बात पर बहुत दुख था कि वो इसकी बीवी की हिफाजत नहीं कर पा। वो रोती मेरा को ज़बरदस्ती गाड़ी में वहाँ से ले जा चुके थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही शामिर बहुत अच्छे मूड में खाना लेकर घर आया। उसने जैसे जीप घर के बाहर रुक, गाँव के औरतें और कुछ मर्द तेज़ी से भागते उसके पास आए।
और उससे बताया कि भाभी चौधरी खुर्रम का बेटा ज़बरदस्ती उठा के ले गया। वार्ड के अब शामिर ने चीखते हुए पूछा था, सर जी बस अभी आपके आगे अभी वो भाभी जी को गाड़ी में डाल कर ले गया है। उसके साथ 4-5 उसके मुस्तंदे और भी थे। शामिर जब इस ऑफिस में बैठा गुस्से से उसके माथे पर बेशुमार बाल पड़ रहे थे। वो जीप को से निकला। उसने फ़ौरन से अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन की क्योंकि मेरा के साथ हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट जिसमें एक चिप थी और वो चिप शामिर के मोबाइल से कनेक्ट थी, जिससे उसे मेरा लोकेशन का पता लगाने ज़रा भी वक्त नहीं दिक्कत नहीं। वो लोकेशन पर वो लोग 10 मिनट के फासले पर थे। वो लोग अभी शायद गाड़ी में ही मौजूद क्योंकि लोकेशन का फासला कम ज़्यादा और अगर शामी ने अपनी नौकरी को फ़ोन करके लाड करते अपनी लोकेशन भेजी थी। मेरी जान बस कुछ देर पेशेंट रखना, तुम्हारा मीर अगले चंद मिनटों में तुम्हारे पास होगा। भरोसा रखना मेरी मोहब्बत पर। मुझे पता है कि इस वक्त तुम दिमागी तौर पर किस कंडीशन से गुजर रही हो। शामिर अकेले में खुद से बातों को तेज़ रफ्तार से अपनी जीभ उड़ाता हुए ले जा रहा था। परेशानी से उसके माथे पसीने की बूंदें नमोदार हो रही थी। शामिर की नज़र मुसलसल अपने मोबाइल की लोकेशन पर थी। अब उनकी गाड़ी रुक चुकी थी क्योंकि एक ही जगह की लोकेशन शो हो रही थी और शामिर की नफरी भी उसकी जीप से कुछ ही दूर पर थी। उसकी नक्शे मुसलसल शामिर के रास्ते में थे। मैक और एमर गाड़ी में अकेले थे और मैक की तरह से रुमान शाह से अच्छी तरह आगाह करते थे। एमर ड्रेस खा लेते अपने लिए एक हनीमून सीट बुक करवाया था। एमर नहीं चाहती पहले दिन मैक का इंप्रेशन घर वालों पर खर्च पड़े क्योंकि वो मैक के मिजाज से फिलहाल बिल्कुल वाकिफ नहीं था। कंफर्टेबल है मैक जो गुस्से से भरी चुपचाप बैठ के अपने हाथों दौड़ रही थी। एमर के पूछने मैक ने खा जाने वाले एमर की जाने देख क्या मैंने कोई गुस्सा खाना जुमला बोल दिया है जो आप भी उड़ाने वाली नजरों से मेरी तरफ देख रही हैं। एमर ने अपनी आदत से मजबूर मजाक किया। अभी पूछ रहे हो कि क्या मैं कंफर्टेबल हुई या नहीं। निकाह करने से पहले मुझसे पूछा था क्या मैं तुमसे निकाह करने के लिए रजामंद भी हूँ या नहीं। मैक ने मुंह खोला तो तड़क तड़क करती हुई उसकी ज़ुबान से अहमद पता चल गया तो गुमान शाह की बातें काफ़ी हद तक सही थी। इस गंदी को काबू करना काफ़ी मुश्किल काम था। तुमने जो कुछ मीरा भाभी के साथ किया उसके बाद तुमसे पूछने का मौका मुझे रुमान शाह ने दिया ही नहीं। अगर मौका मिलता तो ज़रूर तुमसे पूछता कि तुम मुझसे निकाह करने की राज़ी हो या नहीं। अहमद का मूड अब भी मजाक वाला ही था। ओह तो आप समझे कि वो अपनी बीवी की तारीफ तो पहले से तुम्हारे सामने बांध कर मुझे जालिम बदतमीज साबित करने के बाद उसने मेरा तुम्हारे साथ निकाह करवाया है। मैक ने गुस्से से बाद में भी जुमलों को तरतीब देने की कोशिश की। नुमान शाह ने जो भी कहा इस बात से कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने तुमसे कहा कि हामी अपनी खुशी से भरी थी क्योंकि मुझे तुम पसंद थी। तुम्हारा गुजरा हुआ कल सब कुछ पीछे रह गया। मुझे तुम्हारी माजी से कोई लेना देना नहीं। अब शायद ये कि तुम हमारी आने वाली ज़िंदगी को अच्छे नज़रिए से देखो और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा हमसफ़र साबित होऊंगा। एमर ने पुरतहम्मुल लहजे से मैक को समझाने की पहली कोशिश कर दी। तुम्हारा इतनी लंबी चौड़ी तकरीर का सिर्फ मेरे पास एक जवाब है और ये कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा निकाह तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करवाया। तुम जहाँ तक मुझे लगता है इस बात से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो, इसलिए मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। जितनी मुझसे उम्मीदें लगाओगे इतना ही बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा क्योंकि मैं ना तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ना मुझे तुम्हारी लच्छेदार बातों में उलझना है। मैं का अंदाज़ इंतहाई बदतमीज़ी वाला था। मैं तुम्हें अंदाज़ा कि तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। मेरे ख्याल से तुम्हें ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि हमारे मज़हब में शौहर का क्या रुतबा और मुकाम है। इस तरह की जुमले अभी तुमसे बोलना ही नहीं चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें पूरा मौका देना चाहता हूँ ताकि तुम स्टेबल हो सको। मगर तुम जिस तरह की ज़ुबान मुझसे इस्तेमाल कर रही हो डिस्कस्टिंग, इससे तुम बिल्कुल भी एक पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की नहीं लग रही। किसी भी रिश्ते को बनने के लिए वक्त दरकार होता है और मेरे ख्याल से हमें अपने रिश्ते को वक्त देना चाहिए जो तुम्हारी तरफ से शायद ज़बरदस्ती है मगर मैंने बहुत दिल और खुशी से इस रिश्ते को कबूल किया है। एमर मैक को बहुत अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अपने रिश्ते की शुरुआत में किसी भी तरह की बदमजी नहीं चाहता था मगर एक बात सच थी उसने जितना सोचा था ये रिश्ता कई ज़्यादा टफ सिचुएशन पैदा करने वाला था जिसका उसे चंद मिनटों के बाद ही अंदाज़ा होने लगा था। शाह कहाँ हैं आप? हीरम ने काफ़ी देर इंतज़ार के बाद रुमान शाह का नंबर डायल किया। बस मैं थोड़ी देर में ऊपर आ रहा हूँ। मैं एक ज़रूरी कॉल सुन रहा था। मैं एक रुखसती की बार रुमान शाह को खिड़की वाले दूर के मसले के लिए फ़ोन आ गया तो वो सुनने के लिए वहीं गार्डन एरिया में खड़ा हो गया इसलिए उसे मीरा के पास जाने के लिए देर हो गई। मुझे तो लगा कि शायद आप मैं के साथ ही चले गए और जाने में इतनी देर हो गई। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। मेरा की हौसला भरी आवाज़ शाह कानों पड़ी तो शाह उनको फ़ोन कान को लगाए बड़े बड़े कदम लेते उसी वे जलानती अपने रूम तक पहुँचा था। सोई जान कॉल थोड़ी लंबी हो गई तो मेरे जेहन में नहीं आ रहा कि तुम रूम में अकेली हो और रोमान शाह ने रूम का दरवाज़ा खोलते फ़ोन काट करके मुझे इमराज भी अपनी गलती का एतराफ़ किया। मीरा को सूझा हुआ देख कर रोमान शाह को अंदाज़ा हो गया कि उसकी मिसेस का मुँह का हद से ज़्यादा ख़राब है और वजह उसका लेट होना था। आपको मेरा ज़रा सा भी एहसास नहीं है और ना ही आप मुझसे प्यार करते। अगर प्यार करते होते तो आपको मेरी फ़िक्र होती। मैं कब से रूम में अकेली पड़ी हूँ आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे वॉशरूम में जाने दो। मुझसे उठा भी नहीं गया और उठने के चक्कर में मैं बेड से गिर गई थी।
मीरा की आंखों में आंसू और वो रो रही थी। उसे अपने शाह पर गुस्सा भी बहुत था और उसके पाँव में गिरने की वजह से दर्द भी हो रहा था। आई एम सॉरी मेरी जान, तुम मुझे फ़ोन कर देती, मैं फ़ौरन आ जाता। मुझे फ़ोन करते हुए टाइम का अंदाज़ा नहीं और मैं तुम्हारे शायद से पता ही कभी नहीं कर सकता था। और ये कैसे बोल दिया मेरी जान, तुमने कि तुम्हारे शाह तुम्हारी फिक्र नहीं करता और ना ही तुमसे प्यार करता है। तुम शाह की जान हो, मेरी गलती की सज़ा देने का हक़ है, मगर मेरे प्यार पर शक करने का नहीं। वो जल्दी से मेरे पास बैठ के अपने हाथों से उसके आंसू पोंछकर उसे बड़े प्यार चुप करवा रहा था। उसको बेड पर बिठा दिया। उसे अपने मजबूत पाँव बाजू में कसते हुए शाह ने उसे अपने मजबूत सीने में छुपा लिया। मीरा के गिरने का दर्द शाह के चेहरे पर नजर आ रहा था। वो अपनी नाराज़गी का इज़हार शाह से भी मुँह कर छुपाए रो कर रही थी। शाह जाने शाह, क्या मुझे इस गलती की माफ़ी नहीं मिल सकती? तुम्हारी आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं। आपको पता है कि मुझसे चला नहीं जाता, फिर भी आते आने में इतनी देर कर दी। वो स्वीकार कर रोते हुए बोली, मेरी जान, अब माफ़ी मांग तो रहा हूँ, एक बार माफ़ कर दो। आइंदा कभी अपनी जान को इस तरह देर तक छोड़ कर नहीं जाऊँगा, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाओगी, प्रॉमिस। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, दर्द ज़्यादा नहीं, और मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मुझे रोना आ गया। मीरा ने बड़ी मासूमियत से अपने सच का एतराफ़ किया। ओहो मेरी जान, कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था। आज के बाद गलती से भी गलती नहीं होगी। आज के लिए माज़ा बताओ, बंदा अपनी बेगम की खिदमत करने के लिए क्या कर सकता है? मुझे वाशरूम लेकर चलें? जी जनाब, अभी लेकर चलता हूँ। रुमान शाह ने मीरा को अपने पाँव में उठाकर चीज़ पर लबों से हल्की सी छेड़खानी करते हुए वॉशरूम के अंदर पहुँचा दिया था। अब आप जाए, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? रुमान शाह अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। मैं तो सोच रहा था कि मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ, हो सकता है मेरी बेगम को मेरी ज़रूरत पड़ जाए और मैं अपनी बेगम की खिदमत में जल्दी हाजिर ना हो तो मेरी बेगम फिर से नाराज़ हो। जी नहीं, अब आप बाहर जाएँ, आप यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। और आपकी बेगम हर छोटी-छोटी बात पर नाराज़ नहीं होती। मीरा अपनी आँखें दिखाते हुए रुमान शाह को बाहर जाने को कहा। सोच लो, मैं तो हाज़िर होकर कहूँगी तो तुम्हें शावर भी दिलवा दूँगा। रुमान शाह का मुँह काफ़ी शौक और रोमांटिक हो रहा था। जी नहीं, आपको इतनी लंबी चौड़ी ज़हमत करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाएँ और जब मुझे आपकी ज़रूरत मैं आपको बुलवा लूँगी। मीरा ने रुमान शाह की तरफ शर्माते देखकर जाने का ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे अब तुम अपने शौक का शिकवा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो तुम्हारी मदद करने को तैयार था। रुमान शाह बड़ा बेचारा मुँह बनाकर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। मीर कहाँ है? मुझे ले जाए, मुझे बहुत डर लग गया। मेरे को एक कमरे के अंदर बेड पर पटक दिया था। इसके इरादे इंतहाई खतरनाक और गंदे लागे। तुम्हारा मीर शाह कभी मेरे डेरे तक नहीं पहुँच सकता, और जब तक वो पहुँचे तब तक तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ चुकी होंगी। रोती हुई शामिर को पुकार रही थी, चारों तरफ उसका मजाक उड़ा रहा था। उसकी शक्ल देखने में जितनी खूबसूरत, लहजा और इरादे इतनी बदसूरत और भयानक थी। मेरा का पूरा वजूद काँप रहा था। वो बेड पर बैठी हुई बिना दुपट्टे के अपने हाथों से अपने आप को नज़रों से कवर कर रही थी। यार, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, ऐसी बीवी है तो बेहद खूबसूरत। और हम अपने दोस्त साल कुछ देर के रूम से बाहर निकला हुआ था। रूम के बाहर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे और उनकी सारी डिस्कशन मेरा रूम के अंदर बैठकर सुन रही। मेरा मीर प्लीज़ आ जाए, इनके गंदे इरादों को पूरा मत होने दीजिएगा। किसी में छुआ भी तो आपकी कसम मेरा मर जाएगी। मेरा को आपने एक बार फिर से जीना सिखाया। मेरा आपकी नज़र से खुद को देखने बाद उससे प्यार करने लगी थी। प्लीज़ मीरा, अब अगर मेरा मोहब्बत के इस मुकाम से गिरी जहाँ पर इसको आपने बिठाया तो अब की बार मेरा जी भी नहीं सकती। रोती हुई दुआएं कर रही थी, अपनी मीर को बुला रही थी। उसके दिल से निकली दुआएं और सच्ची पुकार मीर के दिल तक पहुँच गई। उसका मीर उस तक पहुँच चुका था, क्योंकि मेरा में बाहर गोलियाँ चलने की आवाज़ साफ सुनी थी। बाहर होने वाली हलचल दौर से मेरा के कांपते हुए लब हल्के से मुस्कुराते हुए जान चुकी थी कि उसका मीर उसे ढूंढता हुआ उसे लेने के लिए आ गया है। ये कमीना इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गया? उसको हमारी लोकेशन कैसे पता चली? बाहर वो लड़के आपस में घबराहट भरी बातें करते, यार इस लड़की को छोड़ो और इसको यहाँ से अपनी जान बचाने में वो था दिमाग। इसलिए अगर हम तक पहुँच गया तो हमारी ज़मानत तक में होने नहीं देगा। इसमें शामिल के चर्चे हमने इससे पहले सुन तो रखे हैं कि उसकी ज़ुबान से कई ज़्यादा उसकी बंदूक गोलियाँ बोलती हैं। मेरे को नहीं पता कि बाहर क्या, और बस वो बाहर से आने वाली आवाज़ की अंदाज़ा लगा रही थी कि उसका मुहाफ़िज़ उसका मीर उस तक पहुँच आया। धड़ धड़ करती गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। शायद गोलियाँ लड़कों की लगी थी, उनके दर्द से इनकी आवाज़ें मेरा सुन रही थी। चीख पुकार और गोली की आवाज़ सुनकर तब इसलिए मेरा अब और भी डर सर तर काँप रही थी। वो बेड पर अपने घुटनों में सर दिए हुए बैठी काँप रही थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़कर दरवाज़े के पास जाकर देखी कि बाहर क्या हो रहा है। बहादुर तो वो कभी भी नहीं थी, मगर शामिर की मोहब्बत ने उसके अंदर खुद मुख्तारी और बहादुरी के ज़रे बनने शुरू कर दिए थे। वो बहादुरी की दहलीज पर कदम रख रही थी कि उस हादसे ने मेरा को फिर से डरा कर रख दिया था। दाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। भारी कदम चलती तेज़ी से जाने वाला मेरा इनके मुँह से डर मैं चीख निकल जब किसी ने उसके कंधे पर भारी हाथ रखे। प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे हाथ मत लगाना। वो अपनी कुदम सर्दी और अपनी आँखों बंद करके अपने गेट मजबूती से हाथ बांधे बैठी वो ऊँची आवाज़ चीख मार हो रही थी, मेरा मेरा मेरी जान में हमेशा अमीन ज़ोर से उसके कान में चला कर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया।
देखा उसकी जानिब देखकर रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी, चेहरा आंसू सब रोने की वजह से आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। उसका पूरा जिस्म सीने में भीगा तो उदास कांप रही। शामिर का दिल बंद होने को मेरा की हालत देखकर मीर वो इतनी डरी और घबराई थी कि उसने मीर का बमुश्किल लफ्ज़ों को तोड़ते हुए देखा। मीर जिसके ऊपर झुका हुआ था वो अपना एक और कर बेड पर रख उसे बुला रहा था। वो मीर को देखती झपट मीर के सीने से आने लगी थी। मीर की कमर में सख्ती से हाथ बांधे हुए थी, सीने में सर्दी और बहुत ऊंची आवाज़ से सिसके लेती बच्चों की तरह रो रही थी। उसके रोने में इतना दर्द था कि मीर को खुद का दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। एक बात का मीर के दिल को पूरा यकीन था कि उसकी मेरा के साथ उसने कुछ गलत नहीं होने दिया था, क्योंकि शामिर ने उनको इतना टाइम ही नहीं दिया था। इससे पहले वो उन तक पहुँच चुका, मगर मेरा इस कदर डरी और सहम मुझे शामिर से संभालनी मुश्किल हो रही थी। वो घुटनों के बल बेड पर बैठी बाएं डालकर मेरे के सीने से लगे हुई थी। मेरी जान देखो, तुम्हारे मीर आ गया, मैं कुछ नहीं होने दूंगा अपनी जान को। मेरी जान देखो तो सही मेरी जान। वो इस वक्त में घबराई थी कि उसके दिमाग को किसी समझने की सलाहियत नहीं रखता था। वो शामिर की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में नचे हुए उसकी गर्दन में अपना मुँह छुपाए उसके लिए जा रही थी। वो उस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। इससे पहले कि शामिर से प्यार से तरह से देखकर मौजूदगी यही का एहसास दिलाता, मेरा उसके हाथों में ही लटक गई। मेरा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। मेरा जो इस बात कर रहा था, उसे पता था कि मेरा इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगी। शामिर ने अपनी शर्ट को जल्दी से उतारा और उससे कोई इन्फार्म इन घटिया लोगों की खींचातानी में रखी कोई एक शर्ट की एक तरफ बाजू सिलाई निकल गई थी। शामिर ने अपनी शर्ट उतार जल्दी मेरा को पहना दी थी। उसको जिस वजह से वाइट बुनियान मजबूत था, मेरा को अपने पाँव में उठाए हुए रूम से बाहर निकला था। उसने फिर साथ मियालन पुलिस में डालकर उनके ससुराल ले जाने की तैयारी कर रही थी। मेरा को शामिर ने इस अंदाज था कि उसका चेहरा किसी को भी नजर नहीं आ रहा था, और ना ही शामिर के होते हुए अब किसी की इतनी औकात थी जो उसकी इज्जत की तरफ आंख उठा कर देखता उनके तो इस वक्त अपनी जान के लिए पड़े हुए थे। मेरा का चेहरा शामिर के सीने के साथ लगे हुए मेरा को अपनी जीम डाक्टर खरीदी एक छोटे से हॉस्पिटल में ले आया था, जहाँ पे मेरा को ट्रीटमेंट दिया गया, मगर डॉक्टर ने कुछ खतरे की बात नहीं बताई। स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई थी। डॉक्टर ने यही रीज़न दिया। कुछ देर के बाद मेरा होश आ गया, मगर इस वक्त कुछ भी बोल नहीं थी, ना ही किसी की जाने देख रही थी। वो होश में आती हुई मीर की कमर में हाथ डालती उसके सीने से वापस आने लगी। सबसे नफी जगह शामिर का सीना लग रहा है, जहाँ पर लग कर शामिर की बाहों के घेरे में वो खुद को बाहिफाजत महसूस कर रही थी। मेरा कंडीशन देखकर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और शामिर में अपने बाजू डाल के उठाते हुए सीधा घर ले आया। सारे रास्ते से सिर्फ एक हाथ से पीठ चलाई थी, उस हाथ वो मेरा कंधे पर रखे उसे साथ लगाए हुए थे। मेरा ने भी अपना हाथ कमर से हटाए नहीं और एक सेकंड के लिए भी मीर से दूर नहीं होना चाहती। मेरा दिल इस वक्त भी धक धक की तेज रफ्तार से जा रहा था। शामिर ने गाड़ी अपने घर के सामने रोकी तो गाँव वाले बड़ी बेसब्री से घर के सामने शामिर और मेरा का इंतजार कर रहे थे। शामिर ने मेरा को अपनी बाँह में उठाते हुए गाड़ी से उतारा तो गाँव कुछ औरतों ने दरवाज़ा खोल दिया। शामिर मेरा को अपने साथ बड़े दरवाजे कुंडी लगाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। शामिर और मेरा क्या थे समझते हुए गाँव वाले चुपचाप अपने घरों की जानिब चल दिए थे, बिना कुछ सवाल किए हुए। इनके लिए जितना भी काफ़ी था उनका वकील साहब अपनी भीड़ को लेकर सही सलामत घर पहुँच गया। शामिर ने बड़े आराम से मेरा कुछ चारपाई पर उतारा था कि शौनकत मेरा ने अपने बाजू शामिर के अदर में डाली हुई थी। वो नफी मिसाल को लाते शामिर को खुद से दूर जाने से मना कहा कि मीर आप मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जाना, मेरी जान में तुम्हें छोड़ कर कहीं जाकर मुझे दवा देनी है, इसके लिए दूध गर्म करने लगी है, मुझे कोई दवा नहीं खानी, मीरा आप मेरे पास रहें। शामिर खींच कर अपने पास करते उसकी आंखों में अब भी डर के शदीद असरात नजर आ रहे थे। कहीं नहीं जा रहा मेरी जान, आराम से सो जाओ, तुम्हारे मीर है तुम्हारे, उसके साथ लड़ते हुए उसको अपने सीने पर लिटाकर अपनी मजबूत बाहों का दायरा उसकी गिर लपेट कर उसे अपनी बात में आने का एहसास दिलाया। अपने हाथों से उसकी कमर को सहलाते हुए अपने लब उसकी गाल पर रख कर अपने लबों से भी उसका एहसास रहा वो है, उसके बाद वो महफूज है अपनी मीर की हिफाजत में। शामिल भी महसूस कर रहा था कि उसकी करीब होने उसकी छूने से उसकी आदत लम्स की जैसे मेरा पुरसकून होने लगी थी। उसके दिल के धड़कने की रफ्तार में कम या नई शामिल का बद लेते हुए उसके ऊपर आगे उसकी आंखों पर अपनी लाभ रखकर लबों की गर्मी मेरा को महसूस करवाते हुए उसकी आंखों से आंसू बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से अपने लबों से छोड़ रहा था। उसके गालों पर अपने लब रख कर अपनी मोहब्बत की बेशुमार लम्स छोड़ रहा था। शामिर के इसके करीब से करीब तर होता जा रहा था, अपनी मोहब्बत और अकीदत भरे लम्स उसके पूरे वजूद पर छोड़ता ही जा रहा था। वो जानता था कि मेरा गला उसकी कुर्बत है, उसके हाथों की तरफ से मेरा वजूद डर से कांप रहा था, वो सुकून होने लगा था। शामिर उसके पूरे वजूद पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाते हुए से ये एहसास ला रहा था कि वो उसकी और हमेशा उसकी रहेगी। शामिर ने अल्फाज ज़ुबान से नहीं कहे थे, मगर जैसे जैसे रात गुजर रही थी मेरा वजूद पर शामिर की मोहब्बत के दायरे तंग होते जा रहे थे। उसकी गुर्बत में मेरा पुरसुकून हो गई थी। अपनी मोहब्बत के अनमोल बारिश में वो मेरा को पूरी तरह से डुबोकर अब उसे अपने सीने पर उठाए हुए गहरी सोच रहा था।